कमजोर हो रही पार्टी के लिए वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं। दायित्व बनता है कि भाई पार्टी अगर कमजोर हो जाए तो पार्टी की मजबूती कैसे हो। जो ऐसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ताकत लालू राबड़ी के सरकार के खिलाफ जदयू की बनी थी और लोग कहीं ना कहीं उस सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। आज हम पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय, जहां हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से, जहां हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा ने अभी जो पार्टी अरेंज करवाई है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू कमज़ोर हो रही है, जिसके लिए वो पार्टी रखना चाह रहे हैं और सारे पार्टी के लोगों को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी के अंदर में कमजोर हो रही पार्टी के लिए वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मंथन के लिए उन लोगों को बुलाए हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के अंदर में बड़े पद पर है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि भाई पार्टी अगर कमजोर हो जाए तो पार्टी की मजबूती कैसे हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो ताकतें जदयू के रूप में बनी थी वो लालू राबड़ी शासन के खिलाफ बनी थी और आज उसी महागठबंधन के अंदर में जाने से वो ताकत अपने आप को हाशिए पर समझ रही है, वो ठगा महसूस कर रही है। उनको लगा रहा है कि हमने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिनके अत्याचार अनाचार के खिलाफ हम एक ताकत बनाए थे, वो ताकत आज जो है से कमजोर हो रही है। इसी बात को उपेंद्र कुशवाहा लगातार उठा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को फिर से मजबूती देने के लिए, उनके साथ विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए वो बैठक बुलाए हैं। तो उनके पार्टी का ये मामला है, पार्टी की मजबूती के लिए उपेंद्र कुशवाहा कवायद कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। अभी जो आरजेडी के साथ जेडीयू का महागठबंधन हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब मैंने तो कहा कि वो जो है से अनैतिक और गलत तरीके से हुआ है। जो ताकत लालू राबड़ी के सरकार के खिलाफ जदयू की बनी थी और वो लोग कहीं ना कहीं उस सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, वो अपने आप को उससे असहाय महसूस कर रहे थे। वही ताकत तो बनी थी और वही ताकत को फिर से ले जाकर के उन्हीं के पल्ले में नीतीश कुमार डाल दिए हैं। तो फिर आज जो है से वो सब जो है से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो पार्टी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो इसीलिए वो पार्टी में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भाई हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बड़े ओहदे पर हैं पार्टी के अंदर में। उनसे बड़ा दो नेता, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा का ही कद है और उसके बावजूद इनसे कोई राय विचार नहीं। कोई जब कार्यक्रम बनता हो या पार्टी का काम हो तो उसमें इनका कुछ नहीं चलता है, कोई भूमिका नहीं होती है। तो उसी के खिलाफ तो बोल रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और हमको चुपचाप कर दिया गया है, बैठा दिया गया है। और लोग आकर करके हमसे कहते हैं, हमसे बात करते हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। तो उसी कमजोरी को समाप्त करने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए वो लगातार जो है से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो कहीं से गलत नहीं है, उचित है कि पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी को मजबूत उपेंद्र कुशवाहा बनाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी? देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के अंदर में है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वहाँ एमएलसी भी हैं और पार्टी की मजबूती की लगातार बात कर रहे हैं। पार्टी को कैसे जो है से हम कार्यकर्ताओं को फिर से जो हाशिए पर चले गए हैं या जो ताकतें बनी थी सरकार के खिलाफ, लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ, वो ताकत आज जो ठगा महसूस कर रहा है, हाशिए पर है, उन ताकतों को कैसे हम फिर मजबूती दे सके, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी तो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ न आने का और न कोई बात विचार ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है।
लेकिन अभी देखा जा रहा था कि लगातार वो अपना हक मांगते हुए दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। वो लगातार मांग रहे थे अपना हक। मांग रहे हैं, उनकी पार्टी के निर्माण से लेकर करके पार्टी को यहां तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा है, इसलिए हक तो मानेंगे ही। वो भी एक बड़े कद वाले व्यक्ति हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, चारों सदन के सदस्य रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे, हर चीज को उन्होंने किया है। तो पार्टी के लिए लगातार वो काम करते रहे, भले कभी आते जाते रहे होंगे, लेकिन पार्टी के लिए वो लगातार काम किए हैं और पार्टी के निर्माण में उनकी भूमिका रही है। तो इसलिए वो अपना हक जो है से चाहते हैं और हक से बड़ा पार्टी की मजबूती चाहते हैं। ये बात लगातार वो कर रहे हैं कि मैं ऐसे थोड़े ही चले जाऊंगा। अब वहाँ कहा जा रहा है कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए, उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़े ही जाऊंगा, मेरा इसमें खून पसीना लगा है, मेरा योगदान है इस पार्टी के निर्माण में, तो हम थोड़े बिना हिस्सा के जाएंगे। तो मैंने तो कहा कि आप हिस्सेदारी की बात मत कीजिए, जिम्मेवारी की बात कीजिए। पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी हाशिए पर है और लोग अपने आप को जो है से उस पार्टी को फिर से मजबूती देखना चाहते हैं। तो आप जिम्मेवारी की बात कीजिए कि कैसे हम उस जिम्मेवारी को निभा सकें। धन्यवाद। तो सुना आपने बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से क्या कुछ बात हुई। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अगर पार्टी में मीटिंग रखी है तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग सही है, क्योंकि लगातार पार्टी कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पार्टी में भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपना हक मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, वो पार्टी के लिए उतना योगदान कर रहे हैं, पार्टी में उनका उतना योगदान रहा है, तो आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने मीटिंग रखी है तो मीटिंग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए रखी है और अभी भी वो अपने पार्टी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।